हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको नोट मेकिंग बताने जा रहा हूं, जो कि सीबीएसई बोर्ड में 11th और 12th में आता है और बाकी दूसरी बोर्ड्स में अदर क्लासेस में भी आता है। किसी भी क्लास में आपको नोट मेकिंग आता हो, आप इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि आपको इंग्लिश आती है तब भी और नहीं आती है तब भी आपको जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद नोट मेकिंग अच्छे से बनाना आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है। वीडियो को पूरा देखिएगा और चीज़ों को ठीक से समझ लीजिएगा कि क्या करना है। आपको जो है नोट मेकिंग हर हाल में आ जाएगा। स्टूडेंटों को ये टॉपिक मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा कि इसके बाद आप कुछ और देखने की और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, सिर्फ फॉर्मेट ही नहीं, जो है पैसेज सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे इसको हमें करना है ताकि अच्छे मार्क्स हमें मिल सके। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से हमारे को एक पैसेज दिया होता है अनसीन, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट। वहाँ मेक नोट्स कहता है, जिसका मतलब वही होता है जिसे हम शॉर्ट में नोट मेकिंग कहते हैं। इन पॉइंट्स ओनली यूजिंग वेरेवर नेसेसरी मिनिमम 4। यहाँ मिनिमम 4 कह दिया गया है। हम 3 या 4 हेडिंग के साथ जो है नॉर्मली नोट मेकिंग करते हैं। इसके अलावा कह रहा है सप्लाई अ सुटेबल टाइटल ऑन इट, तो एक टाइटल भी देना है जो भी हम समरी बनाएंगे नोट मेकिंग उसका। और राइट अ समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स, और इसके अलावा इसका जो है एक समरी भी हमें देना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या रहेगा। और जो फॉर्मेट मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रिक्टली इस फॉर्मेट को फॉलो करना है। आपको इंग्लिश अगर नहीं भी आती है और आपको डर लगता है कि हमें नोट मेकिंग में नंबर नहीं मिलते हैं, तो भी जो ट्रिक मैं आपको साथ के साथ इसमें बताऊंगा उसको आप फॉलो कीजिएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा नोट मेकिंग। यहाँ पे जैसे लिखा है तो यहाँ पे हेडिंग देना होता है। हम हेडिंग शुरू में नहीं लिखेंगे, हम नोट मेकिंग कर लेने के सबसे लास्ट में जो है जो भी टाइटल सुटेबल लगेगा, जैसे हर कहानी का एक नाम होता है वैसे ही हम इसका एक जो है एक हेडिंग जरूर देंगे। उसके बाद हम लिखते हैं जैसे नंबर 1 और इसकी हेडिंग। तो हम पैसेज से जो है कोई एक बात उठाएंगे और उससे रिलेटेड यहाँ पर नॉर्मली हम 3 पॉइंट्स डालते हैं, उससे रिलेटेड 3 बातें यहाँ पर लिखेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे सीढ़ी नुमा ये स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे नंबर 1 डाला है, यहाँ 1.1 डाला है और इस पॉइंट से रिलेटेड हमने यहाँ पर बात लिखी है। फिर यहाँ पर 1.2 है, उसी तरह की दूसरी बात यहाँ लिखी है और तीसरी बात यहाँ लिखी है। ये गैप इतना जो है ज़रूर होना चाहिए। ये मार्जिन आपको इस तरह से चलेगा, नंबर 1 2 3 फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग और नीचे थर्ड हेडिंग में। और साथ के साथ जो है जो पॉइंट्स आप लिखेंगे उसके जो है आपको इस लाइन में सीधा जो है चलना चाहिए, बिल्कुल। और इसके अलावा सब हेडिंग के नीचे भी कोई आप हेडिंग दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं। तो नहीं आता है तो आप इतना जो है कर सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा कि आपको इसको इस तरह से गैप देख करके इस मार्जिन के साथ जो है सीधा सीधा लिखना है। इस फॉर्मेट को फॉलो करने के अलावा आपको जो है इसमें एब्रीविएशन बनाना पड़ता है। जो लॉन्ग वर्ड्स होते हैं उनको शॉर्ट करके लिखना होता है। वो आप कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा वर्ड है मार्केट, इसको हमें शॉर्ट करना है तो हम मार्केट के लिए जो वर्ड स्ट्रेस वर्ड होता है, जिस पे फोकस ज़्यादा होता है उच्चारण पे, हम उसको लिख देते हैं। तो मार्केट के लिए हम लिख लेते हैं MKT, मार्केट। ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉर्मली ORG यूज़ कर लेते हैं। एजुकेशन है, इसके लिए EDU यूज़ कर सकते हैं। और जिन वर्ड्स के पहले से ही प्रचलित हैं उनके शॉर्ट फॉर्म, उसका हम वही लिख लेते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए DR लिखा जाता है, लेकिन टीचर के लिए पहले से कोई सा भी शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है, तो हम जो है TCHR लिख सकते हैं। तो ये बनाना जरूर होता है, कंपलसरी है। आपको कम से कम 4 वर्ड जो है वो शॉर्ट फॉर्म बनाने ही होते हैं, एब्रीविएशन ये करना है। आइए मैं आपको अब एक पैसेज दिखाता हूँ कि हमें पैसेज करना कैसे। तो देखिए जैसे ये पैसेज है, हमारा काम है कि हमने एक बार एक पैसेज को पढ़ लेना है और जो मेन पॉइंट्स होता है उस पर निशान लगा लेना है। मैंने पहले ही पेंसिल से निशान लगा रखा है, मैं आपको लिख के बताऊंगा कि कैसे कैसे हमें इसको यूज़ करना है। जैसे देखिए पहले पैसेज में कह रहा है द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन्स एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेम्पल built around 1216 AD by the Hoysalas of Karnataka. One of the most prominent temple builders, Belur and Helebid are among their better known works. तो यहाँ पर किसी विलेज में जो है सोमनाथपुर
टेम्पल की बात कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक हेडिंग हो जाएगा। इसके अलावा इसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं, बिल्ट अराउंड 12 AD, जो नंबर्स और फैक्ट होते हैं वो हम ज़रूर यूज़ करेंगे नोट मेकिंग में, क्योंकि नोट मेकिंग का हमारा मकसद क्या है, हम जो है शॉर्ट में पूरी बात को जो है कुछ पॉइंट्स में ही पूरी पैसेज की समरी को जो है बता सकें। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद है कि जिन लोगों को बहुत सारा टाइम नहीं है पूरा 500 या 700 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ने के लिए, वो समरी के रूप में जो है इसको जान सके। साथ के साथ आपको मैं बता देता हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह के जो है वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें फॉर्मेट आपको स्पीच के, रिपोर्ट के, आर्टिकल के मिलते हैं, और एक ही फॉर्मेट से आप जो है बहुत सारे आर्टिकल, स्पीच और रिपोर्ट लिख सकते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। और किसने बनवाया था, होसाहला ऑफ कर्नाटका। इसके बाद while they suffered during the invasions of the 14th century। इसके अलावा मंदिर जो है इन्वेजन, इस पर अटैक होता है और 14th सेंचुरी में जो है वो सफ़र करता है, यानी कि उसमें टूट फूट हो जाती है। सोमनाथपुर टेम्पल स्टैंड्स मोर और लेस इंटैक्ट इन नियर ओरिजिनल कंडीशन, लेकिन वो आज भी जो है ओरिजिनल कंडीशन में जो है अभी भी खड़ा है। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा है हमारा पहला है, हम हेडिंग डालेंगे सोमनाथपुर टेम्पल। ये इसके बाद हम यहाँ डालेंगे 1.1 और इसमें देखिए क्या है, बिल्ट अराउंड 1268 AD। रिमेंबर, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है आपको, कभी भी पूरा सेंटेंस इसमें उठा के नहीं लिखना होता है। शॉर्ट, जितना छोटा हो सके सेंटेंस को करिए, जितने वर्ड भी छोड़े जा सकते हैं वो आप छोड़िए। तो हम लिखते हैं बिल्ट अराउंड 1268। ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो हमने निशान लगाया था, किसके द्वारा बनाया गया है, बाय होयसालास ऑफ कर्नाटका। इसको हम इसी में ऐड कर सकते हैं, बाय, सिर्फ हम लिखेंगे होयसाला। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरे में हम लिखेंगे ये इन्वेजन्स ऑफ द 14th सेंचुरी सफर्ड ड्यूरिंग इन्वेजन। इन्वेजन एक बड़ा वर्ड है, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। जैसे हमारे पास इन्वेजन वर्ड है, इसको हम छोटा करेंगे, तो INVSN, इन्वेजन इन 14th सेंचुरी को भी हम छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, हम इस तरह से ऐसे छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड में जैसे हमने कहा था स्टैंड्स, अब लिखा हुआ यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ है आपको स्टैंड्स मोर और लेस इंटैक्ट नियर ओरिजिनल कंडीशन। तो हम पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे, हमने लिखना है सिर्फ स्टैंड्स इंटैक्ट इन ओरिजिनल, स्टैंड्स इंटैक्ट इन। अब ओरिजिनल क्योंकि बड़ा वर्ड है, ओरिजिनल और कंडीशन, तो हम इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो ओरिजिनल का शॉर्ट हम कैसे बनाएंगे, ORGNL, ओरिजिनल, कंडीशन का CNDN, कंडीशन। इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म इसका बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट बना दिया है। इसी तरह से हम एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर दूसरे पॉइंट के लिए पढ़ेंगे कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या है। तो उसके लिए हम दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप सिंपली क्या कीजिए कि यहाँ से एक पॉइंट उठाइए, जैसे मैंने उठाया, आपको जो समझ आए, विलेज ऑफ सोमनाथपुर टेम्पल, कम से कम उसका फॉर्मेट इसी तरह से दिखना चाहिए कि यहाँ पे हेडिंग लिखा है और सब हेडिंग लिखा है, और पूरा सेंटेंस उठा के लिखने की बजाय सेंटेंस को तोड़ के लिखिए। टीचर्स को ज़्यादा लगता है कि इन्होंने जो है नोट मेकिंग के लिए पॉइंट्स उठा करके लिखे हैं, नंबर आपको मिल जाते हैं।
दूसरा हमारा है दिस स्मॉल टेम्पल कैप्टिवेट्स द ब्यूटी एंड वाइटेलिटी ऑफ इट्स डिटेल स्कल्पचर कार्विंग ऑलमोस्ट एवरी इंच ऑफ द वॉल्स पिलर्स एंड इवन सीलिंग्स। तो क्या क्या कह रहा है, टेम्पल कैप्टिवेट्स, तो यही हम एक शॉर्ट में इसका हेडिंग बना लेते हैं। टेम्पल कैप्टिवेट्स क्या क्या है, ब्यूटी एंड वाइटेलिटी किस चीज़ का, ऑफ इट्स डिटेल्ड स्कल्पचर, तो हम सिर्फ लिखेंगे ब्यूटी एंड वाइटेलिटी फर्स्ट पॉइंट में 2.1 ब्यूटी एंड वाइटेलिटी ऑफ स्कल्पचर। अब क्योंकि स्कल्पचर जो है बड़ा वर्ड है तो इसको हम छोटा कर लेंगे, कैसे करेंगे, SCLPT और R स्कल्पचर, पढ़ने से भी लगेगा कि स्कल्पचर लिखा हुआ है और ये शॉर्ट भी हो जाता है। उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरे पॉइंट में देख लेते हैं, इट हैज़ 3 शिखर्स एंड स्टैंड्स ऑन अ स्टार शेप्ड रिज्ड प्लेटफॉर्म विथ 24 एजेस। तो इट हैज़ 3 शिखर्स, इसके 3 शिखर्स हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ पूरा सेंटेंस नहीं उठा करके लिखें, हम लिखेंगे 3 शिखर्स, 3 शिखर्स और प्लेटफॉर्म 24 एज एंड आगे पीछे कर देंगे 24 एज, प्लेटफॉर्म बड़ा वर्ड है शॉर्ट कर लेंगे PLTFRM प्लेटफॉर्म। इसके बाद हमें बनाना है इसका 2.3 थर्ड पॉइंट। इसके आगे हम देखेंगे पैराग्राफ में, there were vertical planes carved by existing figures of the gods and goddesses with many incarnations being depicted। इसके अलावा इसमें क्या था, many incarnations being depicted, तो बहुत सारे जो अवतार हैं देवी देवताओं के वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो हम मैनी इनकारनेशन की जगह लिख देंगे सीधा इनकारनेशंस और शॉर्ट कर देंगे इनकारनेशंस को INCRNTN, इनकारनेशंस डिपिक्टेड, इस तरीके से। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट पूरा हो गया। अब हम अगला पैराग्राफ में देखेंगे जिसमें कहता है द टेम्पल वाज एक्चुअली कमीशन्ड बाय सोम नंद कन्यक और सोमनाथ, द नेम ऑफ द विलेज आफ्टर हिमसेल्फ, द मिनिस्टर ऑफ द होयसाला किंग नरसिम्हा द थर्ड, द टेम्पल वाज बिल्ड टू हाउस 3 वर्जन्स ऑफ कृष्णा। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, टेम्पल वॉज बिल्ड टू हाउस 3 वर्जन्स ऑफ कृष्णा, तो इसको हम हेडिंग ले लेंगे और उसके आगे जो हम इसके पॉइंट्स दे सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम इस तरह से लेंगे, टेम्पल फॉर 3 वर्जन्स ऑफ कृष्णा। फिर हम इसमें 3 पॉइंट डाल देंगे, जैसे द इनर सेंटर ऑफ द टेम्पल वाज द कल्या मंडप, तो हम डाल देंगे यहां पर इनर सेंटर, और पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इनर सेंटर में हम क्या डालेंगे, ये वाला कल्या मंडप, और बड़ा शब्द है तो इसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं KL, शॉर्ट के बीच बीच उठा के लिखेंगे YNDP, इस तरह से। फिर हम इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे, देयर वर 3 कॉरिडोर्स ईच एंडिंग इन अ श्राइन, 1 फॉर ईच काइंड ऑफ कृष्णा। इसके अलावा क्या है, वहां पर 3 कॉरिडोर्स हैं और 3.3, ठीक है। इसमें हम और डाल देंगे जैसे जनार्दन और दूसरे नाम जो है यहाँ पर दिए गए हैं,
ओरिजिनल फॉर्म इन द डार्कनेस ऑफ द सेंक्टम सेक्टोरियम आई ट्राई टू डिस्कस द डिफरेंसेस इमेजेस द टेम्पल स्कल्पचर्स प्रेफरिंग इन अमेजिंग is amazing and it includes the doors of the temple. ठीक है, स्कल्पचर परफेक्टिंग इन अमेजिंग, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट से उठा लेते हैं कि द टेम्पल स्कल्पचरल परफेक्शन इज अमेजिंग। तो टेम्पल का जो स्कल्पचरल परफेक्शन है वो अमेजिंग है। तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, अमेजिंग स्कल्पचरल परफेक्शन, शॉर्ट कर सकते हैं हम इसको PRFCTN परफेक्शन, इस तरीके से। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा हम इसमें जो है कीवर्ड्स जो हमने बनाए थे वो हमें सप्लाई करने हैं और उसके बाद इसकी समरी जो है वो बनानी है। समरी बनाने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जहाँ जहाँ से आपने सेंटेंसेस लिखे हैं उस सेंटेंसेस को उठा करके लिख देना है। अगर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है तो वैसे होता ये है कि आपको जो है पॉइंट वाइज अपने शब्दों में इसको लिखना है, आप वो नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये सेंटेंस उठाया था, द स्मॉल विलेज ऑफ सोमनाथपुर कंटेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेम्पल, एक सेंटेंस यहाँ से लेंगे। इसी तरह से फिर ये कब बनाया गया था और कब इस पर अटैक हुआ है, इस तरह की बातें लिख करके जो है आप 80 वर्ड्स में जो है इसकी समरी लिख सकते हैं। कीवर्ड्स जब आपको लिखना है तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे कीवर्ड्स और उधर आप जो है मेन वर्ड लिखेंगे। और जैसे हमारा वर्ड था ओरिजिनल और यहाँ पर आप उसका शॉर्ट क्या बनाया था, ORGNL ओरिजिनल, ये लिख दिया। फिर हमने बनाया था कंडीशन, तो इसको हम लिख देंगे CNDN, जो हमने इसका शॉर्ट किया। तो इस तरह से हमने जो भी कीवर्ड्स था वो हमने बना दिया है। यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे हैं, यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इसको हम एक बॉक्स बना के बंद कर देते हैं। इसके अलावा हमारा रह गया है इसमें इसका टाइटल देना। तो आ जाइए हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे टाइटल, क्योंकि सब कुछ ये टेम्पल से रिलेटेड है इसमें। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सोमनाथपुर टेम्पल। इस तरह से जो है इसकी हेडिंग दी हमने और ये जो है हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको जो है नोट मेकिंग से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, तो मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो अमेजिंग वीडियो।